गुलामी से आजादी का भी जश्न है। देश के दुश्मनों के साथ मिल गए थे महार। कौन दुश्मन, कैसे दुश्मन? अंग्रेज। आप ये बताइए, दुश्मन वो थे जिन्होंने हथियार दिए, दुश्मन वो थे जिन्होंने हथियार छीने, दुश्मन वो थे जिन्होंने स्कूलों में घुसने की जगह दी, दुश्मन ये थे जिन्होंने पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था। कौन सा अंग्रेज? ये अंग्रेजों से कभी नहीं लड़े। अंग्रेजों से तो उस समय भी इन्होंने पैक्ट कर करके इन्होंने सब अंग्रेजों की खूब चाशनी चाटी, अंग्रेजों के साथ खूब गुलामी करी, अंग्रेजों से खूब माफिया मांगी। कम से कम ये तो ऐसे योद्धा थे ना, इन्होंने गलतियां करी ना, इन्होंने माफिया मांगी। इन्होंने किसी भी तरह का राज स्थापित करने के लिए या किसी के साथ छल कपट करने के लिए युद्ध नहीं लड़ा। ऐसा नहीं था कि उसके बाद महारों के हाथ में वहां का राज्य आ गया था। वो राज्य छीनने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। वो आजादी जो इंसान को, इंसान में भेदों को हीरो बनाया और इस देश के जो रियल हीरो थे उनको दबा दिया, उनको उनका नाम ही नहीं लिया। क्योंकि अगर नाम लेंगे तो लोग पढ़ेंगे, अरे ये भी कोई हीरो था, अरे भंगी भी कोई हीरो था, वाल्मीकि भी कोई हीरो था, चमार भी कोई हीरो था, महार भी हीरो था, अरे वाह। तो फिर क्या होगा कि रियल हीरोज की तरफ इस देश का नागरिक जाने लगेगा। लोग अपने बच्चों को रियल हीरो के बारे में पढ़ाने लगेंगे। रियल हीरो को दबाने के लिए उन्होंने अपने काल्पनिक हीरो बनाए। इस देश के अंदर महाभारत पढ़ाई गई, लेकिन महारों की युद्ध भारत नहीं पढ़ाई गई, वो छुपाई गई। क्योंकि उन्हें पता है महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है, ना देश के लिए है, ना कुर्बानी के लिए, ना जीत के लिए है, ना जश्न के लिए है। महाभारत दो परिवारों का युद्ध है जिसमें केवल जुआ तक खेला गया, जुए तक दांव पे लगाई, औरतें तक दांव पे लगाई गई। लेकिन इस देश के अंदर अगर पढ़ाना चाहिए तो महाभारत का युद्ध नहीं, महारों का युद्ध पढ़ाना चाहिए, जिसमें 500 भी 28 के ऊपर भारी भाव करना चाहिए। आरोप है कि महारों ने 500 महारों ने 28,000 ब्राह्मणों को, जो भारतीय सेना थी, उसका जो है कत्ल किया था। जब युद्ध होता है तो युद्ध में दो चीजें होती हैं कि दो युद्ध इसलिए दोनों तरफ से लड़े जाते हैं कि किसी भी तरह से युद्ध जीतकर हमें उस राज्य को अपना कब्जे में लेना है, उसकी जमीन पर कब्जा करना है, या उसके महिला बच्चों पर कब्जा करना है, या उसके पुरुषों की हत्या करनी है। लेकिन महारों का इसमें ना तो किसी जमीन पर कब्जा करना था, न किसी राज्य का राजा बनना था, न किसी की बहन बेटी या वहां की महिलाओं को कब्जा करके, बच्चों को कब्जा करके उनकी हत्या करना था। इनका मकसद मात्र इतना था, जिन लोगों को गले में हांडी थी, जिन कमर पे झाड़ू थी, उस हांडी और उस झाड़ू से छुटकारा पाना था। और उस हांडी और झाड़ू से छुटकारा पाने के लिए उनके पास एक छोटा सा अवसर मिला था, और जब अवसर मिला तो उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हथियार हाथ में आए तो हमसे बड़ा और हमसे खतरनाक वार कोई नहीं कर सकता। तो क्या अंग्रेज जान गए थे महारों की शक्ति? बिल्कुल अंग्रेज जान गए थे, और इन लोगों ने आज तक नहीं जानी। ये तो आज भी नफरत करते हैं, आज भी कहते हैं कि अरे अरे चूड़ो चमारो, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम्हारे सामने बोलोगे, गालियां देते हैं, जगह जगह शोषण करते हैं, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। ये तो ऐसे घटिया लोग हैं कि घोड़ी पर ये चढ़ता है दलित तो नफरत इनको होती है। विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि शूद्रों को राजा मत बनाओ, उनको जो है नेता मत बनाओ। तो क्या इसीलिए जलन है उनके अंदर? ये विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को भीमा कोरेगांव का युद्ध पढ़ना चाहिए। भीमा कोरेगांव में 500 मात्र 28 पर भारी पड़ गए थे। अगर वो नेता बनेंगे तो वहां भी अपने जौहर को दिखाएंगे, अगर वो युद्ध में जाएंगे तो भी वो जीत हासिल करके लाएंगे, अगर वो सेना में रहेंगे तो वो अपने देश के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहेंगे। तो ऐसे जिन लोगों को यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है, ऐसे घटिया लोगों की वो मानसिकता पहले भी काम करती थी, वो आज भी करती है। और ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों को समझ लेना चाहिए कि उस खानदान के वारिस आज भी जिंदा है। हमसे अगर टकराओगे तो भीमा कोरेगांव दोबारा दोहरा जाएगा। लेकिन महार और चमार देश में रेजिमेंट रही हैं, इनको इतिहास में क्यों नहीं पढ़ा गया कि इनको कौन लोग जिन्होंने दबाया इसको? देखिए, इस देश में जो कलम रही, कलम जिसके हाथ में रही वो ब्राह्मण वर्ग था। कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल बॉडी, तो ब्राह्मण के हाथ में जो कलम रही उसने अपने लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिल्में बनी, बाजीराव मस्तानी, भीमा कोरेगांव भी फिल्म बनी, वो रिलीज नहीं हो पाई। देखिए, बाजीराव मस्तानी बनी तो उसमें बाजीराव पेशवा को हीरो बना के दिखा दिया गया, क्योंकि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसके हीरो हीरोइन सारे जो किरदार हैं वो सब उस जाति के हैं जिन जाति को वो हीरो बनाना चाहते हैं। अरे कब तक नकली के हीरो थोपते रहोगे? असली हीरो कभी ना कभी तो निकल कर आएंगे। जैसे कि मारो का इतिहास आज निकल कर आ रहा, दुनिया जान रही है, और नकली हीरोज कभी ना कभी तो सामने आकर के पोल खुली जाती है। इनके नकली हीरो की पोल खुल रही है, लोगों को पता चल रहा है कि असली हीरो तो कोई और ही थे जिनको इतिहास में लिखा नहीं गया। कलमकारों की जब उन्होंने कलम लिखनी शुरू करी तो आप सोचिए, जिन ब्राह्मणों ने गुलाम बना के रखा, पैर की धूल मान के रखा, अगर वो अपनी कलम से लिख सकते थे कि 500 महार हम ब्राह्मणों पर भारी पड़े, उन्हें तो ये चीज बर्दाश्त नहीं। जब आप भीमा कोरेगांव जाएंगे तो वहां जो ब्राह्मण आसपास में रहने वाले वो इतनी नफरत करते थे, दरवाजे बंद कर लेते, देखा नहीं जाता उनसे। संविधान का युग है, अब तो फिल्में भी नहीं बनने दे रहे हैं, वो अब तो सब लोग जो है स्वतंत्र हो गए हैं। भाई साहब, सिस्टम के जो ऊपर का सिस्टम है, जहां से सेंसर बोर्ड है, जहां से फिल्मों को परमिशन दी जाती है, परमिशन ग्रांट होती है, वहां पर उसी विचारधारा के लोग हैं। अगर आप दलितों के अत्याचार पर आर्टिकल 15 बनाते हैं तो उसमें से बहुत सारे सीन काट दिए जाते हैं। यदि आप पीके बनाते हैं तो उसमें से बहुत सारे सीन काट दिए जाते हैं। यदि आप गुठली बनाते हैं तो उसमें से सीन काट दिए जाते हैं। यानी कि जो इनके शोषण पर, जो सच्चे हीरोज पर फिल्में बनेंगी, उस पर सेंसर बोर्ड क्या है, जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वो काट देता है, कहता है आप काम के नहीं, अब तुम चला दो, क्योंकि लोग जागेंगे नहीं। लेकिन 100 वर्ष जब हो गए थे भीमा कोरेगांव की बरसी को, तो वहां
पूरा जश्न मनाया जा रहा था 2018 में, तो वहाँ फायरिंग कर दी गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, हमला किया गया था दलितों पर। फिर से इन्होंने जो है वो बात दोहराई थी जो जातिवादी लोग हैं। देखिए वहां पर संभाजी भिंडे नाम का एक अपराधी था जिसने गोलियां चलाई और बहुत सारे वहां पे दलितों पर गोलियां चला दी गई और उसमें कई हत्याएं भी कर दी उसने। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। उनका कहना यह था कि हमारी हार का जश्न मना रहे हैं, लेकिन महारों का यहाँ पे दलितों का कहना यह था कि हम अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तुमने ऐसी कायरता का काम किया है क्योंकि आज तुम्हें शर्म आती है। तुम मनुस्मृति के तो पक्षधर हो, लेकिन मनुस्मृति में दी गई गालियों का तुम समर्थन नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अपने बाप को बाप कहो ना, अगर उसने गलती करी तो उसकी स्वीकार भी करो। हम तो गर्व से कहते हैं हमारा बाप डॉक्टर अम्बेडकर, हम तो गर्व से कहते हैं हमारे बाप 500 महार, तो तुम भी गर्व से कहो ना कि तुम्हारा बाप बाजीराव पेशवा था जिसने इतना घटिया कानून बनाया, जिसने ऐसे कानून लागू करे कि लोगों को बीच में बस्तियों के बीच में जानवरों से दूर रहने के लिए, मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर करा, जिनको कह दिया कि तुम सड़कों पर नहीं चलोगे। अरे सड़कें तुम्हारे बाप की थी, सार्वजनिक कुएं तालाब तुम्हारे बाप के थे, तुम जमीन से तुमने खुद से खोदे थे। कुआं खोदेगा दलित, लेकिन पानी पीने की बारी आएगी तो ब्राह्मण पिएगा। कुएं से दूर तरस के दलित खड़ा होएगा। मंदिर बनाएगा दलित, और मंदिर में जब पुजारी बनने की बारी आएगी, दक्षिणा लेने की बारी आएगी, मोटा मोटा भोग खाने की बारी आएगी, तो पुजारी बन जाएगा ब्राह्मण, पंडित पुजारी बनेगा और दलित मंदिर बनाएगा, और कुआं दलित खोदेगा और पानी तुम पियोगे। मकान दलित बनाएगा और तुम मजे से आराम से रहोगे। एसी दलित बनाएगा और एसी की मजे तुम लोगे। कूलर पंखा दलित बनाएगा और उस पंखे का मजा तुम लोगे। यानी कि तुमने ऐसे कानून बनाए कि तुम्हारे खेतों में कौन काम करेगा, तुम्हारी भैंसों को कौन चराएगा, तुम्हें दूध दही कौन खिलाएगा, तुम्हारे घरों का जूठन कौन धोएगा, तुम्हारी जूठन जो फेंकने की जानवरों को फेंकी हुई जूठन कौन खाएगा। ऐसे घटिया कानूनों को लात मार करके जो 500 महारों ने तुम्हें सबक सिखाया ना, वो सबक सिखाने के लिए तुम ये भी याद मत रखना कि उनके खून अभी भी जिंदा है इस धरती पर, और वो लोग तुम्हें आज भी वैचारिक रूप से चुनौती दे रहे हैं। संविधान के राज में भी जब तुम हर सिस्टम में बैठे हो, उनके पास कोई किसी तरह का संसाधन नहीं है, इसके बावजूद वो तुम्हारी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। कारण यही है कि उनकी रगों में बहता हुआ खून 500 महारों का है, 28,000 कायर पेशवाओं का नहीं है। जो स्तंभ है भीमा कोरेगांव में महारों की जो वहां पे पूरी दिखाई गई है ताकत, वहां हर साल जश्न बनता है, लोग जाते हैं पूरे देश भर से, विदेश से भी लोग आते हैं। क्या एक इतिहास दोहराया जा रहा है? ये देखिए इतिहास को याद करके भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जाती है। इतिहास सिखाता है। अगर इतिहास से इस देश के दलित ये सीख रहे हैं कि हमारे महार, हमारे पूर्वज महान थे, योद्धा थे, तो इस देश के जो दूसरा पक्ष है, जो ब्राह्मण है, जो खुद ही इसी धर्म का है, खुद ही इस देश का है, उसको भी सीखना चाहिए अपनी उस कायराना हरकत से, उस समय की बुजदिली से कि जो उन्होंने ऐसे घटिया कानून बनाए, उस सोच के लिए माफी मांगनी चाहिए कि ठीक है जी, बाजीराव पेशवा ने गलती करी, वो गलत आदमी था, उसने गलत कानून बनाया, ठीक है, वो समय चला गया। अब हम आजाद भारत के नागरिक हैं, अब हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए, बहनचारा स्थापित करना चाहिए। अब हमें जाति भेद भूल जाना चाहिए। ठीक है, मनु ने कानून बनाया, मनु को मारो, छोड़ो पीछे, लेकिन अब तो ना मनु है ना मनु का राज है, अब तो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का राज है, संविधान का राज है, कानून का राज है। तो ठीक है, चलो हम भाई भाई होकर के इस देश के अंदर अब एकता से रहेंगे। लेकिन ऐसी बात कहते हुए भी इनके जो बच्चे हैं, जो आज की इनकी जनरेशन है, वो भी डरती है, वो भी कांपती है, हमसे नफरत करती है। तुम्हारे पुरखे हमारे पुरखों से नफरत करते थे, आज तुम भी वही नफरत हमारे साथ पाल कर रखे हो, तो कैसे भाईचारा पैदा होगा भाई? हमने तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कभी गलत नजर नहीं उठाई, हमने तो कभी तुम्हें नहीं कहा कि तुम नीच हो अछूत, तो हमने तो तुम्हें कभी घटिया कानून नहीं दिया तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें अवसर मिला तो तुमने ऐसे गंदा कानून लिखा जिसमें 4 वर्ण बना दिए, 6,743 बना दी जातियां, लेकिन जब हमारे पुरखे को अवसर मिला तो उसने भारतीय संविधान बना के दिया, और भारतीय संविधान में यह कहा कि ब्राह्मण अछूत नहीं है, ब्राह्मण भी बराबर का दर्जा प्राप्त करता है। उसने ब्राह्मण को नीच नहीं कहा, उसने ब्राह्मण को घृणित नहीं कहा, उसने ब्राह्मण को यह नहीं कहा कि ब्राह्मण को सड़क पर चलने का या जमीन पर बैठने का अधिकार नहीं, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब दलित का बच्चे को अधिकार मिला तो वो भी चाह सकता था कि बदला ले, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बदला नहीं लिया। यही हमारी पहचान है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और उन 500 महारों के वंशज हैं जो कभी अन्याय नहीं करते। हम न्याय के पक्षधर हैं, जिसके भी साथ अन्याय होता है हम उसके साथ खड़े होते हैं। अगर ब्राह्मण के साथ भी अन्याय होता है तो हम ये बात भूल जाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ सदियों नफरत फैलाई, फिर भी हम उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नफरत करते हुए हमेशा याद रखते हैं कि कहीं हमसे गलती से भी सपोर्ट दलित का ना हो जाए। तो आपको ये बदलना पड़ेगा। आज आजाद भारत के अंदर आप हैं, अगर आपको भीमा कोरेगांव से नफरत है तो आप एक बार सामूहिक रूप से उसी शौर्य स्तंभ पर जाकर माफी मांग लीजिए भी, ठीक है हमारे पुरखे ने गलती करी, आज हम माफी मांगते हैं, तुम अपना शौर्य दिवस मनाओ, हमें इससे कोई घृणा नहीं है। लेकिन हमें इस बात की हमेशा ग्लानि रहेगी कि हमारे पुरखे ने तुम्हारे साथ गलत किया, तो गलत को गलत कहने की भी तो हिम्मत चाहिए, वो भी महारों के पुरखों में, वो इनमें नहीं है। देखिए ये हिंदुओं से नहीं, ये उन लोगों से जो इस देश के अंदर मनु का राज स्थापित करके बैठे हुए थे, बाजीराव पेशवा द्वितीय, जिसने इस भारत में अछूतों के जीवन को इस कदर दर्दनाक बना दिया था कि उनके दर्द की जो है अति हो गई थी।
और जब अंग्रेजों ने यहाँ पेशवा पर शासन करने की ठानी तो उन्हें लगा कि इस लड़ाई के लिए हमें महार योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल करना चाहिए। और महारों के पास जब प्रस्ताव भेजा गया तो महारों ने कहा कि हम इस देश में रहे हैं और हम इस राज्य के राजा से एक बार जाकर के कहना चाहते हैं कि आप हमें अपनी सेना में शामिल कर लो, और हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ना चाहते, हम आपकी तरफ से लड़ना चाहते हैं। तो पेशवा ने इस बात को उनके सामने ही उनको अपमानित कर दिया, कहा कि जो हमारे पैरों की धूल है वो हमारी सेना में शामिल होना चाहेंगे, तुम्हारी औकात मात्र इतनी है कि तुम सड़कों पे तुम मरे हुए जानवर को उठाओ, तुम सड़कों पे चलो तो अपने गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध के चलो, और तुम्हारी इससे ज्यादा वैल्यू हमारी नजर में कुछ नहीं है। तुम एक निष्क्रिय और ऐसा पार्ट हो सोसाइटी का जिसको हम इंसान भी नहीं मानते, और तुमने ये सपना देख लिया कि बाजीराव पेशवा की सेना में भर्ती हो गए। तो धुतकार कर बाजीराव पेशवा ने उन लोगों को भगा दिया। जब उनको भगाया तब क्यों नहीं सोचा इन्होंने कि वो भी हिंदू थे? तब इनके दिल में क्यों दया नहीं आई कि जब उनको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तब इनके दिल में क्यों दया नहीं आई कि उनकी बहन बेटों की इज्जत कीड़े मकोड़े जैसी समझ रहे हैं? तब इनके दिल में दया क्यों नहीं आई कि वो सर्दी में ठिठुरते थे लेकिन शरीर पर चिथड़े भी नहीं पहनने देते थे? तब इनके दिल में दया नहीं आई, सड़कों पर ये चलते थे, सड़कों पर इनका एक अधिकार था, उनको नहीं चलने देते थे, उनको उनके पैरों में चप्पल जूता तक होने नहीं देते थे। तो इनको तब नहीं आई शर्म कि ये हिंदू ही थे। जब बाजीराव पेशवा द्वितीय ने उनको भगा दिया, धुतकार दिया और कह दिया कि चरणों की धूल कभी सर पे नहीं रखी जाती, पैर की जूती सर का ताज नहीं बनती है, और तुम अछूत नीच को हम अपने सेना में भर्ती नहीं कर सकते, जिनको जो हमारी ओर नजरें उठा के नहीं दे सकते वो हमारे साथ सेना में भर्ती होकर हथियार उठाएंगे? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हथियार उठाने की बात करते हो? तुम्हारे अंदर अगर दम है तो जाओ जाकर लड़ लो अंग्रेजों के साथ, लेकिन तुम हमें इतने बर्दाश्त नहीं हो कि हमारी सेना में आओ। तो जब वो द्वितीय ने इस बात को नकार दिया तब महारों ने कहा कि ठीक है, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हम जाकर के अब इसका प्रतिशोध लेंगे और अपनी आजादी के लिए अब हम लड़ेंगे। अब हम तुम्हारे लिए लड़ने के बजाय अब हम अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। और अंग्रेजों की सेना में महार रेजिमेंट के नाम से इस सेना को ट्रेनिंग दी गई, और ये पूरी महार टुकड़ी जो थी मात्र 500 लोगों की टुकड़ी थी, और 500 लोगों ने इस कदर ट्रेनिंग ली कि उन लोगों ने 28,000 पेशवाओं को इस युद्ध के भूमि पर धूल चटा दी। क्योंकि महारों को ना तो युद्ध लड़के उस राज्य में राज्य स्थापित करना था, ना ही सोना लूटना था, ना वहां पर कोई जमीन छीननी थी, ना किसी तरह के वहां की महिलाओं पर कब्जा करना था। महारों के अंदर तो सदियों का दर्द था, महारों के अंदर तो वो दास था, वो जो उसको पीसा गया था, दलन किया गया था, जिसने इतने दर्द को झेला था, उस दर्द का गुबार फूट रहा था। और महारों ने उस 500 की सेना को जब लेकर गए तो 28,000 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और उन 28,000 पेशवाओं की जो फौज थी, पेशवा भी दांतों तले उंगली दबा गया। उसे सोचा कि मैंने तो इन लोगों को भगा दिया था, धुतकार दिया था, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हुई, अगर ये मेरी तरफ होते तो अंग्रेजों की सेना को हरा देते। लेकिन पेशवाओं ने जिन लोगों को धुतकारा, जिन लोगों को अपमानित किया, जिन लोगों को इतने लंबे समय तक पीसा अपने शोषण के जरिए, उन्हीं लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर हमें अवसर मिलेगा, हाथ में अगर हमारे हथियार आएंगे तो हम योद्धा भी बन सकते हैं। यानी जिनके हाथों में उन्होंने कभी अधिकार नहीं दिए, अंग्रेजों ने उनके हाथ में हथियार दे दिए। और सोचिए, जो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, अवसर की केवल उनको कमी है, और हम उसी खानदान के वंशज हैं, उन्हीं पूर्वजों के, उन्हीं पुरखों के बच्चे हैं जिन्होंने 500 होकर भी 28,000 को धूल चटाई थी। इसलिए कभी भी इस देश के अंदर जब जब अत्याचार और शोषण की अति होगी तब महार आंदोलन दोहराया जाएगा, तब इस देश के अंदर भीमा कोरेगांव के युद्ध को याद किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस भारत के अंदर इस देश का नागरिक जानता ही नहीं कि भीमा कोरेगांव एक महान युद्ध हुआ था। उस महान युद्ध के बारे में जाने तो तब जब उसको लिखा जाता, उसके बारे में बताया जाता। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी थी कि उन्होंने इस बात को, इसकी शिनाख्त करी, इसकी पहचान करी और इसके बारे में बताया कि अरे ये अंग्रेजों की जीत का नहीं, ये तो महारों की जीत का जश्न है। ये तो महारों ने पेशवा के साथ लड़कर अपने दर्द, अपनी पीड़ा को हथियार बना करके उस गुलामी को काटने का काम किया था। ये उन महारों का गुस्सा इस धरती पर फूटा था। ये धरती तो नमन करने लायक है। अरे निर्देश जी, महारों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया था ना, हमें देश के लिए लड़ते वो। अगर महार अंग्रेजों का साथ देते तो महार अंग्रेजों के शासन में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए होते। वो तो वैसे की वैसे ही रहे। उनकी जिद थी कि हम इस शासन में जो हमारे साथ अमानवीयता का व्यवहार होता है, जो हमारे साथ हमारी बहन बच्ची, हमारे खेत खलियान, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमें जीने के लिए सही से अच्छी जो बस्तियां, उन बस्तियों से निष्कासित कर दिया गया, उन्हें दूर रहने के दिया गया, उनकी परछाइयों से भी नफरत करते हैं, उनके सड़क पर चलने से भी घृणा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक अवसर था इस गुलामी से छुटकारा पाने का, और
उन्होंने इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए पूरा जान लगा दी और जान की बाजी यहाँ तक लगाई कि 500 महार उस सेना में कुर्बान हो गए थे। लेकिन निर्देश जी, उन महारों को बदले में क्या मिला लड़ने के बावजूद? उन महारों को बदले में यह मिला कि वहां पर जो पेशवा का जो राज था, जिसमें कहा गया था कि अछूत कभी भी समाज का अंग नहीं हो सकते, वो मानवीय जीवन नहीं जी सकते, वहां पर पेशवा का राज, जो पूरे भारत के अंदर मनुस्मृति की बात तो होती थी, लेकिन मनुस्मृति को पूरी तरीके से स्थापित अगर किसी राजा ने किया था तो वो पुणे के राजा बाजीराव पेशवा ने किया था। उसका राज खत्म हुआ, उस बाजीराव पेशवा का घमंड जमीन पर आया। उस बाजीराव पेशवा को यह पता चला कि जिनको मैं जानवरों की तरह जीने के लिए मजबूर करता हूं, अगर इनके हाथ में हथियार होंगे तो ये मेरी ही सत्ता को नुकसान, मेरी सत्ता को धूल में मिटा सकते हैं, और वो काम उन्होंने करके भी दिखाया। बाजीराव पेशवा द्वितीय का राज खत्म हुआ, अंग्रेजों ने वहां पे कब्जा किया। उसके बाद में वहां स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले। जो हथियार बाजीराव पेशवा को देने चाहिए थे वो हथियार अंग्रेजों ने दिए। क्यों नहीं दिए इन्होंने? अगर हिंदू के हाथ में हथियार, क्यों उनके हाथों से सारे अधिकार छीन लिए? जब इन्होंने उनके अपने तो इन्होंने गुरुकुल खोल के पढ़ाई कराई, चुटिया रखी, जनेऊ पहनी, लेकिन अछूतों को कह दिया कि तुम तो मंत्र सुन भी नहीं सकते, अगर सुन लिए तो कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देंगे, अगर तुमने अपनी जीवा से अगर मंत्र उच्चारित कर लिए तो जीवा काट दी जाएगी। ऐसे ऐसे घटिया कानून कुछ लोगों के लिए बना दिए गए। तुम अपने लिए तो ऊंचे बने रहे क्योंकि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तुमने अछूतों को ऐसा जीवन रखा कि तुम उसको अपने समाज का अंग ही नहीं मानते, धर्म का भी अंग नहीं मानते, और कानून के अंदर भी उनको किसी तरह का अधिकार नहीं देते। तो ऐसे घटिया कानून की हार हुई और अन्याय पर न्याय की जीत का उद्घोष है भीमा कोरेगांव का युद्ध। बाजीराव पेशवा और मनुस्मृति को धूल चटाने वाला युद्ध है भीमा कोरेगांव का युद्ध। इस युद्ध को आज भी इस देश के अंदर दलित अछूत होली दिवाली से ज्यादा हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज आप देखिए भीमा कोरेगांव की जमीन पर जाकर के कि वहां पर पूरा आज भरा होता है, 10 लाख और 15 लाख लोग वहां पहुंचते हैं हर साल। वो यही कारण है कि वो अपने शौर्य दिवस को मनाते हैं। हमारे लिए तो नए वर्ष का दिन केवल नव वर्ष नहीं है, हमारी जीत का भी जश्न है।